उसे मत देखो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लुक एट हिम। डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डोंट लुक एट हिम। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या है। मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम विद मी। समझ गए आप लोग? मेरे साथ चलो, कम विद मी। नौकरी ढूंढ लो, नौकरी ढूंढ लो। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड अ जॉब। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा कि फाइंड मतलब हो जाएगा ढूंढना। ढूंढ मीनिंग भी समझते चलेंगे हम लोग। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, मतलब होता है एक, और जॉब मतलब यहाँ पे नौकरी होता है। जॉब मतलब क्या होता है? नौकरी, नौकरी। फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढ लो। चलिए आगे देखते हैं। उसे मत घूरो, उसे मत घूरो। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट मतलब होता है मत, मत करना या नहीं करना, मत करना या नहीं। समझ गए आप लोग? स्टेयर मतलब होता है घूरना। स्टेयर मतलब घूरना। स्टेयर मतलब क्या होता है? घूरना। एट हिम, हिम मतलब होता है उसे, हिम मतलब उसे होता है। तो उसे मत घूरो, इसकी इंग्लिश हम लोग क्या पढ़ेंगे? डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम। अब आगे देखते हैं हम लोग। नौकरी कर लो, क्या लिखा हुआ है? नौकरी कर लो। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी स्टार्ट अ जॉब। स्टार्ट अ जॉब। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नौकरी ढूंढ लो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी स्टार्ट अ जॉब। अगला देखते हैं। ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो। इसकी इंग्लिश हो जाएगी लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग। लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है, और ड्राइविंग मतलब जानते ही चलाना होता है। ड्राइविंग मतलब चलाना, यानी कि कार चलाना या बाइक चलाना होता है ना, उससे कहते हैं ड्राइविंग। ड्राइविंग करना, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है तुम सीख जाओगे। तुम सीख जाओगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू विल लर्न। यू मतलब होता है तुम विल मतलब हो जाएगा जाओ। यहाँ पे गागे की जब सब लगता है शब्द, वहाँ पे विल का प्रयोग होता है। जैसे जाओगे, आओगे, खाओगे, उस प्रकार से यदि शब्द रहेगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? विल लगेगा। लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। तुम सीख जाओगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू विल लर्न। यू विल लर्न। अगला देखिए, लिखा हुआ है तुम कला है। तुम में कला है, सॉरी, तुम में कला है। कला मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करने। जैसे मेरे अंदर कला है कि पढ़ने में बहुत माहिर है, कोई लिखने में माहिर होता है, उसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। कोई खेलने में अच्छा है तो उसको वो बोलते हैं कला है। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा कला है, जैसे बोलते हैं तुम में कला है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू हैव द आर्ट। यू हैव द आर्ट। यू मतलब क्या होता है? तुम होता है। हैव मतलब होता है जैसे पास है, तुम मेरे पास है या तुम्हारे पास है। जब पास वाला शब्द आता है तो वहाँ पर लगता है हैव। जैसे तुम में कला है, यानी कि तुम्हारे पास कला है। द लगता है जब एक सेंटेंसेस रहे वहाँ पे, और आर्ट मतलब होता है कला। आर्ट मतलब कला होता है। तुम में कला है, यू हैव द आर्ट। यू हैव द आर्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। क्या जीतेगी? इंडिया जीतेगी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया विल विन। इंडिया विल विन। अब विल क्यों लगा यहाँ पे? विल इसलिए लगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में गी आ रहा है। लास्ट में यदि गा, गे और गी आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। गागे की जब विल लास्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? शेल या विल का प्रयोग होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तुम डरपोक हो। क्या लिखा हुआ है? तुम डरपोक हो। इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे यू आर कवर्ड। यू आर कवर्ड। कवर्ड मतलब होता है डरपोक। कवर्ड मतलब डरपोक होता है। तो यू आर कवर्ड मतलब होता है तुम डरपोक हो। यू आर कवर्ड। तुम अंग्रेजी सीखोगे। तुम
अंग्रेज़ी सीखोगे। इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश। लर्न मतलब आप लोगों को मालूम है, पिछले भी पढ़े थे, तो पीछे क्या पढ़े थे, लर्न मतलब होता है सीखना, सीखना होता है। और इंग्लिश मतलब जानते ही हैं, अंग्रेज़ी होता है। इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी को ही क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। यू मतलब तुम होता है, तो यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी सीखोगे। आगे देखिए, चालाक मत बनो। क्या मत बनो, चालाक मत बनो। इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट। डोंट मतलब होता है मत बनो, स्मार्ट मतलब होता है चालाक। स्मार्ट मतलब चालाक, स्मार्ट मतलब चालाक होता है। डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे व्हेन विल वी मीट अगेन। मीट मतलब क्या होता है, मिलना। मीट मतलब क्या होता है, मिलना। और अगेन मतलब होता है दोबारा। अगेन मतलब दोबारा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है, गा गे गी वाला शब्द आ रहा है, तो लास्ट में गे है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे, विल लग गया। वेन मतलब होता है कब, वेन मतलब कब, समझ गए आप लोग। वेन मतलब कब होता है। विल वी मतलब होता है हम लोग, हम या हम लोग भी होता है। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। यहाँ तक समझ गया हम लोग। अब आगे की ओर देखते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इसकी इंग्लिश हो जाएगी एंजॉयड अ लॉट। एंजॉयड अ लॉट। जब भी हम बोलेंगे, जैसे कहीं पे गए घूमने के लिए, कुछ देखें, तो बोलते हैं बहुत यार मज़ा आ गया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एंजॉयड अ लॉट। एंजॉयड अ लॉट बोलेंगे इसकी इंग्लिश में। अब आगे देखते हैं। हमने वाकई में ज़िंदगी जी। हमने वाकई में ज़िंदगी जी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी मतलब होता है हमने या हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हमने के लिए वी। और रियली मतलब होता है वास्तव या वाकई बोलिए। यहाँ पे वाकई यूज़ किया गया, इसको इंग्लिश में रियली बोलते हैं, वाकई। लिव्ड मतलब होता है ज़िंदगी। लिव्ड मतलब होता है जीना। लिव्ड मतलब जीना। और लाइफ मतलब होता है ज़िंदगी। क्या होता है, ज़िंदगी। तो हमने वाकई में ज़िंदगी जी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। अब इस आगे देखते हैं। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। कमिंग मतलब होता है आना, कमिंग मतलब आना, फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा, से, और दिल्ली मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। मैं कहाँ से आ रहा हूँ, देहरादून से आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ फ्रॉम मतलब से देहरादून। क्या लिखा हुआ है, देहरादून। मैं आ रहा हूँ कहाँ से, देहरादून से। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। वे पार्क से आए। वे पार्क से आए। इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क। दे मतलब होता है वे, और पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है पार्क। पार्क मतलब जानते ही हैं आप लोग क्या होता है, पार्क होता है। आना होता है केम। केम मतलब होता है यहाँ पे आना। और फ्रॉम मतलब होता है से। वे पार्क से आए। इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे केम फ्रॉम पार्क। अब आगे की ओर देखते हैं। मैं कल से काम करूँगा। मैं कल से काम करूँगा। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल। आई विल। यहाँ पे देखिए गा है लास्ट में, इसलिए क्या लग गया, यहाँ पे विल लग गया। वर्क मतलब होता है काम। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से। टुमारो मतलब होता है कल। टुमारो मतलब कल। मैं कल से काम करूँगा। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा।
बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा, इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे मंकी। मंकी मतलब क्या होता है? बंदर। बंदर की इंग्लिश मंकी। जंप्ड, जंप्ड मतलब होता है कूदना, जंप्ड मतलब कूदना। ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री कहाँ से? पेड़ से। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मंकी यानी कि बंदर पेड़ से जब कूदता है तो उसको वो इंग्लिश में बोलते हैं मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। अब आगे की ओर देखते हैं। वो कल से यहाँ है, कल कब से यहाँ है? वो कल से यहाँ है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ही हैज़ बीन हेयर, ही हैज़ बीन हेयर सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। जैसे टुमारो होता है, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, जैसे कल आएगा, कल आएगा मतलब टुमारो वहाँ पे लगाएंगे। कल गया, कल चला गया तो वहाँ होगा यस्टरडे, यानी कि जो बीत गया उसको यस्टरडे बोलेंगे और जो आने वाला कल है उसको बोलेंगे टुमारो। जैसे पिछले में पढ़े हम लोग कि वो कल आने वाला है तो वो टुमारो लगाए वहाँ पे। यहाँ कल से यहाँ है, यहाँ पढ़ेंगे यस्टरडे कल के लिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। वो कल से यहाँ है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? टेबल से कप हटा दो। क्या लिखा हुआ है? टेबल से कप हटा दो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव मतलब होता है हटाना, मूव मतलब हटाना, कप मतलब कप ही हो जाएगा और ऑफ द टेबल मतलब क्या होता है? टेबल। टेबल मतलब टेबल ही होता है। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं? पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स मतलब होता है गिरना, लीव्स मतलब क्या होता है? गिरना। आर मतलब है, आर मतलब है। फॉलिंग मतलब क्या होता है? फॉलिंग मतलब पता है आप लोगों को? फॉलिंग मतलब भी नीचे होता है, फॉलिंग मतलब नीचे, फॉलिंग मतलब नीचे ऑफ द ट्री। ट्री मतलब होता है पेड़, ट्री मतलब पेड़ होता है। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है, कहाँ से उतर रहा है? तो बस से उतर रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे He is getting off the bus. He is getting off the bus. वो बस से उतर रहा है। अब आगे की ओर देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I have been studying since morning. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी I have been studying since morning. मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सुबह होता है। मॉर्निंग मतलब सुबह, ठीक है। और स्टडी मतलब होता है पढ़ना, स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, मैं तब से पढ़ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। पेन यहाँ पे लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, सिर्फ पेन होगा। क्या होगा? पेन। पेन मतलब होता है कलम, पेन मतलब कलम होता है। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही बाउट। बाउट मतलब होता है खरीदना, बाउट मतलब क्या होता है? खरीदना। पेन मतलब कलम होता है। और कितने रुपये में कलम खरीदा? तो 5 रुपये में कलम खरीदा, तो इसको बोलेंगे ही बाउट अ पेन फॉर Rs 5 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ ली। संतरा छील दो, संतरा छील दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पील ऑफ द ऑरेंज। पील मतलब होता है छीलना, पील मतलब छीलना होता है। ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, ऑरेंज मतलब नारंगी होता है। संतरा छील दो, इसकी इंग्लिश बोलेंगे हम लोग पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो। ओपन द डोर, ओपन द लीड केप कवर्ड। देखिए यहाँ पे खोलना का क्या होगा? लीड मतलब भी खोलना होता है, केप मतलब भी खोलना होता है, कवर मतलब भी ढक्कन। सॉरी, खोलना नहीं, यहाँ पे ढक्कन पड़ेंगे। सॉरी, ओपन मतलब खोलना होता है और लीड मतलब ढक्कन होता है, ढक्कन।
याद रखिएगा, लीड मतलब ढक्कन, कैप मतलब ढक्कन और कवर मतलब भी ढक्कन ही होता है, लेकिन अलग अलग यूज़ किया जाता है इसका। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कैप लगा सकते हैं, कवर लगा सकते हैं या फिर लीड भी लगा सकते हैं। ओपन द लीड या ओपन द कैप या ओपन द कवर, ठीक है। आगे देखते हैं, नल खोल दो, नल खोल दो, टर्न ऑन द कैप, टर्न ऑन द कैप। यहाँ तक नल खोल दो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी टर्न ऑन द टैप। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ, ठीक है। उसे विदा कर दो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी हिम ऑफ। खाना लगा दो, खाना लगा दो, इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म।